हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से इंग्लिश क्लास में हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेके, जिसमें क्लास 6 to 12 के सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, हम आपको एक्टिव से पैसिव बनाना सिखा रहे हैं। यहाँ एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज बनाना सिखा रहे हैं। टेंस टू टेंस, मतलब एक एक टेंस के सभी टेंसों के, जी हाँ, जितने टेंसों के पैसिव बनते हैं सभी टेंसों के पैसिव बनाना आपको एक एक करके हम सिखा रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए और एक बार फिर से निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर भी करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, हम उस पर बात करेंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव की। जी हाँ, अगर दिया हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो पैसिव हम कैसे बनाएंगे। ठीक, चलिए अब सीधे क्लास में चलते हैं। हम सबसे पहले रूल की बात करेंगे। रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर वाज या वर, ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, ये दो हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे। कोई भी क्या मतलब? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज पैसिव में सब में करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आप थोड़ा बहुत तो भाई कॉन्फिडेंट रखिए अपने आप पे। उसके बाद कंप्लीमेंट, उसके बाद बाई, फिर ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और एक चीज़ हम पहचानेंगे कि कैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। भाई पहचानने के लिए जो सेंटेंस दिया होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होगी। ठीक, या फिर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है, तो उसके साथ डिड हेल्पिंग वर्ब दिया होगा, तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव इस रूल से बना देंगे। ठीक, चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, आप वहाँ से बेहतर समझ जाएंगे। ठीक, चलिए सीधे एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। पहला एग्जाम्पल क्या है? सी एट ऑल मैंगोज स्टरडे। अब देखिए ये सेंटेंस दिया है, हमने कैसे पहचाना कि पास्ट इंडिफिनिट है? पहचानने का तरीका, सीधे सब्जेक्ट पे आइए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखिए। जी हाँ, ये जो वर्ब है ये एट, ईट की सेकेंड फॉर्म एट है, एट की सेकेंड फॉर्म एट है, तो ये सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब हम सीधे समझ गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में नहीं दी गई है। ठीक, अब इसको कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ऑल मैंगोज। ठीक, ये सब्जेक्ट आएगा ऑल मैंगोज। उसके बाद वाज या वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब हैं। मैंगोज प्लुरल है, बहुवचन है, इसलिए हम वर का यूज करेंगे। ऑल मैंगोज वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, इसके बाद कंप्लीमेंट स्टरडे बाई, सब में लगता है, और सी जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हर हो जाएगा। ठीक, अ मैंगोज वर ईटन स्टरडे बाई हर, बन गया, बहुत ईजी है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देख लेते हैं, क्या है? ही डिड नॉट ड्रिंक हॉट टी इन द मॉर्निंग। ठीक, अब इसमें हम कैसे पहचाने कि पास्ट इंडेफिनिट है? इसको हम हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है डिड, सीधा सा भाई डिड दिया हुआ है, हम पहचान गए। यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़िए, डिड दिया हुआ है ना, तो डिड हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती है, पहचान लिए हम, बात खत्म। ठीक, आप देखिए, यहाँ पे आ जाइए भाई, कहाँ चला गया? चलिए आ गया, अब यहाँ पे ये आ गया। ठीक, अब बनाएंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है हॉट टी, हॉट टी सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा, वाज। फिर निगेटिव सेंटेंस है, नॉट आएगा। फिर ड्रिंक, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी ड्रंक। फिर कंप्लीमेंट क्या है? इन द मॉर्निंग। ठीक, फिर बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम। ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव आपको बताते हैं। इंट्रागेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, डिड आई वॉच टीवी स्टरडे। इसका पैसिव कैसे बनेगा? इंट्रागेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहले दी हुई है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वाइज की हेल्पिंग वर्ब भी सबसे पहले आएगी। ठीक, वाज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? टीवी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है? वाच, थर्ड फॉर्म वाच्ड, उसके बाद कंप्लीमेंट स्टरडे बाई मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ओके, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 4, ये हम सेंटेंस हो वाला हर टेंस में आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमसे कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हु रोट अ लेटर टू यू,
आपको पत्र किसने लिखा। ठीक, अब कैसे बनाएंगे इसका। हु अगर है तो बाई हुम हम पहले लिखते हैं। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी क्योंकि इंट्रागेटिव है वाज। उसके बाद सब्जेक्ट आ लेटर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रोट, यहाँ सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन। ठीक, उसके बाद टू यू, बस हो गया। बाय होम वाज अ लेटर रिटन टू यू, किसके द्वारा आपको पत्र लिखा गया। आ गया समझ में। चलिए, ये 4 सेंटेंस हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे ताकि आप बेहतर समझ सकें। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ठंडी मनाइए, लेकिन ठंडी के साथ साथ पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, अपने रिलेटिव्स का नाम रोशन करिए, अपने गांव का नाम रोशन करिए, और दिखा दीजिए कि गांव के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। ठीक है, क्योंकि शहर में लोग इतनी कोचिंग करते हैं, इतना पढ़ते हैं, वो भी बच्चे टैलेंट होते हैं, लेकिन उनके साथ आप भी खड़े हो जाइए, उनके हाथ में हाथ मिला के। ठीक, आप भी चलने की क्षमता अपने अंदर लाइए। वो कैसे लाएंगे, जब हम पढ़ेंगे। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।